नमस्कार दोस्तों, आज हम मिश्रण और अनुकरण मिक्सचर एलिगेशन के 48 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। एक मिश्र धातु बनाने के लिए मैंगनीज और एल्यूमीनियम को 2:03 के अनुपात में मिलाया जाता है। 24 किलो मैंगनीज के साथ पिघलाने के लिए आवश्यक एल्यूमीनियम की मात्रा किलोग्राम में कितनी है? विकल्प ए 36, विकल्प बी 12, विकल्प सी 48, विकल्प डी 72। सही उत्तर है विकल्प ए 36। हल mn अल 2:03। 24 किलोग्राम mn के लिए अल 3/2, 24-36 किलोग्राम mn अल 2, 3। For 24 kilograms mn, अल 3 halves, 24-36 kilograms। प्रश्न 2। यदि एक दूधवाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, तो दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए उसे 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए? विकल्प ए 16 लीटर, विकल्प बी 12 लीटर, विकल्प सी 10 लीटर, विकल्प डी 14 लीटर। सही उत्तर है विकल्प ए 16 लीटर। हल दूध पानी 9:04। 36 लीटर दूध के लिए पानी 4/9, 36-16 लीटर मिल्क वाटर 9, 4। For 36 L milk, water 4 nines, 36-16 liters। प्रश्न 3। ₹48 प्रति किग्रा वाले 6 किलोग्राम चावल को अन्य किस्म के 3 किलोग्राम चावल के साथ मिश्रित करके ₹60 प्रति किग्रा मूल्य वाला मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में मिश्रित किए गए अन्य किस्म के चावल का प्रति किग्रा मूल्य ज्ञात करें। विकल्प ए 64 रुपये, विकल्प बी 72 रुपये, विकल्प सी 84 रुपये, विकल्प डी 80 रुपये। सही उत्तर है विकल्प सी 84 रुपये। हल 6 48 + 3x 9 60 288 + 3x 540 3x 252 x 84 6 48 + 3x 9 60 x 84। प्रश्न 4। एक मशीन का धातु भाग तांबे, जिंक और सीसा के मिश्रण से 13:06 और 1 सेकंड के अनुपात में बनाया जाता है। यदि इसमें जिंक का वजन 90 किलोग्राम है, तो कुल वजन कितना होगा? विकल्प ए 210 किलोग्राम, विकल्प बी 195 किलोग्राम, विकल्प सी 300 किलोग्राम, विकल्प डी 285 किलोग्राम। सही उत्तर है विकल्प सी 300 किलोग्राम। हल जिंक 6 भाग 90 किलोग्राम 1 भाग 15 किलोग्राम, कुल 13 + 6 + 1 15 300 किलोग्राम। जिंक 6 5 90 kg 1 पाट 15, टोटल 20 15 300 kg। प्रश्न 5। यदि एक मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है, जिसमें पीतल और तांबे का अनुपात 4:03 है, तो मिश्र धातु को तैयार करने के लिए कितना तांबा लिया गया है? विकल्प ए 105 ग्राम, विकल्प बी 245 ग्राम, विकल्प सी 60 ग्राम, विकल्प डी 80 ग्राम। सही उत्तर है विकल्प ए 105 ग्राम। हल ब्रास कॉपर 4:03। 140 जी ब्रास के लिए कॉपर 3/4, 140 105 ग्राम्स ब्रास Cu4 3, Cu3 चौथाई
140-105 ग्राम्स। प्रश्न 6। यदि एक बर्तन में 15 गिलास दूध भरा जाता है, जहां प्रत्येक गिलास की क्षमता 1.5 लीटर है, तो उसी बर्तन को भरने के लिए कितने गिलासों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक गिलास की क्षमता 0.5 लीटर है? विकल्प ए 40, विकल्प बी 45, विकल्प सी 50, विकल्प डी 55। सही उत्तर है विकल्प बी 45। हल। कुल दूध 15 1.5 22.5 लीटर। गिलास 22.5 बटा 0.5 45। टोटल 15 1.5 22.5 एल। ग्लासेस 22.5 0.5 45। प्रश्न 7। यदि 20% स्प्रिट युक्त 50 लीटर तरल में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में स्प्रिट का प्रतिशत कितना होगा? विकल्प ए 12%, विकल्प बी 20%, विकल्प सी 16%, विकल्प डी 33%। सही उत्तर है विकल्प सी 16%। हल। स्पिरिट 20% 50 लीटर्स। नया कुल 60 लीटर्स। स्पिरिट परसेंट 10 60 116%। स्पिरिट 10 एल। न्यू टोटल 60 एल। परसेंट 10 60 116.67%। प्रश्न 8। इडली बनाने हेतु यदि चावल और उड़द दाल के एक मिश्रण में 2 हिस्सा चावल और 1 हिस्सा उड़द दाल है, तो मिश्रण में चावल और उड़द दाल की मात्रा क्रमश कितने प्रतिशत होगी? विकल्प ए 100%, 99%, विकल्प बी 66%, 33%, विकल्प सी 66%, 33%, विकल्प डी 66%, 33%। सही उत्तर है विकल्प डी 66%, 33%। हल। कुल 3 भाग। चावल 2 3 166%, दाल 1 3 133%, राइस 2 3 166.67%, दल 1 3 133.33%। प्रश्न 9। किसी मिश्र धातु में 35% चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी? विकल्प ए 221 ग्राम, विकल्प बी 204 ग्राम, विकल्प सी 340 ग्राम, विकल्प डी 273 ग्राम। सही उत्तर है विकल्प ए 221 ग्राम। हल। 35% 119 जी कुल 119 135 340 जी। अन्य 340 से 119 221 जी। 35% 119 जी टोटल 340 जी। अदर्स 221 जी। प्रश्न 10। 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 4:1 है। 90 लीटर के एक अन्य मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्रा के बीच धनात्मक अंतर कितना है? विकल्प ए 23 लीटर, विकल्प बी 18 लीटर, विकल्प सी 16 लीटर, विकल्प डी 22 लीटर। सही उत्तर है विकल्प बी 18 लीटर। हल। M1 4/5 90 72 एल, M2 3/5 90 54 एल। अंतर 72 54 18 एल, M1 72 एल, M2 54 एल। डिफ 18 एल। प्रश्न 11।
एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:04 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो शराब से पानी का अनुपात 4:05 हो जाता है। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 20 लीटर, विकल्प बी 16 लीटर, विकल्प सी 24 लीटर, विकल्प डी 28 लीटर। सही उत्तर है विकल्प ए 20 लीटर। हल ए W54 ए 5 के W4 के 5 के 4 के प्लस 9 4 5 25 के 16 के प्लस 36 9 के 36 के 4 ए 20 एल ए 5 के W4 के 5 के 4 के प्लस 9 4 5 के 4 अल्कोहल 20 एल। प्रश्न 12। 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:01 है। दूध और पानी का अनुपात 1:02 होने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा? विकल्प ए 110 लीटर, विकल्प बी 120 लीटर, विकल्प सी 140 लीटर, विकल्प डी 130 लीटर। सही उत्तर है विकल्प बी 120 लीटर। हल मिल्क 80 एल, वाटर 40 एल। 80 40 प्लस एक्स 12 160 40 प्लस एक्स एक्स 120 एल एम 80 W 40। 80 40 प्लस एक्स 12 एक्स 120 एल। प्रश्न 13। एक मिश्रण के 85 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। दूध और पानी का एक नया मिश्रण 3:01 के अनुपात में प्राप्त करने के लिए कितना अधिक पानी मिलाना चाहिए? विकल्प ए 8 लीटर, विकल्प बी 5 लीटर, विकल्प सी 15 लीटर, विकल्प डी 13 लीटर। सही उत्तर है विकल्प बी 5 लीटर। हल मिल्क 27/34 85 67.5 एल, वाटर 17.5 एल। 67.5 17.5 प्लस एक्स 3 x 67.5 52.5 प्लस 3 x 15 x 5 एल एम 67.5 W 17.5। 67.5 17.5 प्लस एक्स 3 x 5 एल। प्रश्न 14। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:02 है। यदि इस अनुपात को 1:02 करना हो तो और कितना पानी डालना होगा? विकल्प ए 120 लीटर, विकल्प बी 80 लीटर, विकल्प सी 60 लीटर, विकल्प डी 100 लीटर। सही उत्तर है विकल्प बी 80 लीटर। हल मिल्क 60 एल, वाटर 40 एल। 60 40 प्लस एक्स 12 120 40 प्लस एक्स एक्स 80 एल एम 60 W 40। 60 40 प्लस एक्स 12 x 80 एल। प्रश्न 15। 49 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा 3:04 के अनुपात में है। मिश्रण में कितना पानी लीटर में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:05 हो जाए? विकल्प ए 7, विकल्प बी 6, विकल्प सी 5, विकल्प डी 4। सही उत्तर है विकल्प ए 7। हल मिल्क 3/7 49 21 एल, वाटर 28 एल। 21 28 प्लस एक्स 3 5 105 84 प्लस 3 x 21 x 7 एल एम 21 W 28। 21 28 प्लस एक्स 3 5 x 7 एल।
प्रश्न 16। 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:04 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3:05 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा लीटर में बताएं। विकल्प ए 9, विकल्प बी 6, विकल्प सी 7, विकल्प डी 8। सही उत्तर है विकल्प डी 8। हल मिल्क 3/7, 56 24 एल, वाटर 32 एल। 24 32 प्लस एक्स 3 5 120 96 प्लस 3 x 8 एल एम 24 W 32। 24 32 प्लस एक्स 3 5 x 8 एल। प्रश्न 17। 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच क्या अनुपात है? विकल्प ए 7 16, विकल्प बी 9 16, विकल्प सी 61 64, विकल्प डी 64 61। सही उत्तर है विकल्प सी 61 64। हल मिल्क आफ्टर एंड रिप्लेसमेंट्स पी ए का पी एन 50 40/50 3 50 4/5 3 50 64 125 25.6 लीटर्स। वाटर 24.4 एल, डब्ल्यू एम 24.4 25.6 61 64। मिल्क 50 4/5 25.6 एल, डब्ल्यू एम 24.4 25.6 61 64। प्रश्न 18। एक बोतल में 40 लीटर शुद्ध शराब है जिसमें से 25% निकाल ली जाती है और फिर उसे पानी की उतनी ही मात्रा के साथ बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया जाता है। अंतिम मिश्रण में शराब का लगभग कितना प्रतिशत मौजूद है? विकल्प ए 60%, विकल्प बी 56%, विकल्प सी 50%, विकल्प डी 65%। सही उत्तर है विकल्प बी 56%। हल अल्कोहल 40 3 चौथाई 40 9 16 22.5 लीटर्स परसेंट 22.5 40 156.25% 56% अल्कोहल 40 0.75 22.5 एल परसेंट 56.25% 56%। प्रश्न 19। अल्कोहल से भरे पीपे में से 3 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। इस क्रिया को एक बार फिर किया जाता है। अब पीपे में बची हुई अल्कोहल की मात्रा और पानी की मात्रा के बीच का अनुपात 16:09 है। मूल रूप से पीपे में कितनी अल्कोहल थी? लीटर में। विकल्प ए 9, विकल्प बी 13, विकल्प सी 15, विकल्प डी 11। सही उत्तर है विकल्प सी 15। हल अल्कोहल टोटल 16/25 आफ्टर 2 रिप्लेसमेंट्स। 1 3 पी 16/25, 1 3 पी 4/5 3 पी 1/5 पी 15 एल 1 3 पी 16/25 पी 15। प्रश्न 20। एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 5:02 और 5:07 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती हैं। यदि हम मिश्रधातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्रधातु Z बनाते हैं तो Z में सोने की मात्रा का प्लेटिनम की मात्रा से अनुपात होगा। विकल्प ए 95 84,
विकल्प बी 73, 95। विकल्प सी 95, 73। विकल्प डी 84, 73। सही उत्तर है विकल्प सी 95, 73। हल एक्स में गोल्ड 5 7, पीटी 2 7। वाई में गोल्ड 5 12, पीटी 7 12। इक्वल क्वांटिटी गोल्ड 5 7 प्लस 5 12, 2 60 प्लस 35, 84 95 168। पीटी 2 7 प्लस 7 12, 2 24 प्लस 49, 84 73 168। गोल्ड पीटी 95, 73x, G57 PT 27। वाई G512 PT 712। सेड जी PT 95, 73। प्रश्न 21। दो मिश्रणों ए और बी के संघटन निम्नलिखित हैं। मिश्रण ए में तांबा और टिन का अनुपात 1:2 है। मिश्रण बी में तांबा और टिन का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रणों ए और बी को समान मात्राओं में मिलाकर मिश्रण सी बनाया गया हो, तो मिश्रण सी में तांबा और टिन का अनुपात ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 7, 17। विकल्प बी 7, 12। विकल्प सी 2, 5। विकल्प डी 1, 5। सही उत्तर है विकल्प ए 7, 17। हल ए में Cu 1 3, Sn 2 3। बी में Cu 1 4, Sn 3 4। इक्वल क्वांटिटी Cu 1 3 प्लस 1 4, 2 7 24, Sn 2 3 प्लस 3 4, 2 17 24। Cu Sn 7, 17 ए Cu 1 3 Sn 2 3। बी Cu 1 4 Sn 3 4। सी Cu Sn 7, 17। प्रश्न 22। 3:02 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:03 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 9, 4। विकल्प बी 5, 6। विकल्प सी 12, 13। विकल्प डी 1, 1। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 1। हल मिल्क 2 3/5 प्लस 3 2/5, 6 5 प्लस 6 5 12/5 लीटर्स। वाटर 2 2/5 प्लस 3 3/5, 4 5 प्लस 9 5 13 5 L। M W 12, 13। वेरीफाई आंसर 1:01 M 6 5 प्लस 6 5 12 5। W 4 5 प्लस 9 5 13 5। M W 12, 13। प्रश्न 23। सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था। दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात 4:03 हो गया। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का क्रमानुसार अनुपात ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 10, 29। विकल्प बी 9, 26। विकल्प सी 2, 7। विकल्प डी 5, 14। सही उत्तर है विकल्प ए 10, 29। हल M1 एप्पल 20%, ऑरेंज 80%। M2 ऑरेंज 30%, एप्पल 70%। न्यू एप्पल ऑरेंज 4,
3 एप्पल 4 7 57.14%। बाय एलिगेशन 70 57.14, 57.14, 12.86, 37.14, 10, 29, अप्रॉक्स। प्रश्न 24। ए और बी सोने और तांबे की दो मिश्र धातुएं हैं। इन धातुओं को क्रमश 7:02 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती हैं। मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाया जाता है। यदि सी में तांबे की मात्रा 10 किलोग्राम है तो सी में सोने की मात्रा क्या है? विकल्प ए 10 किलोग्राम, विकल्प बी 8 किलोग्राम, विकल्प सी 12 किलोग्राम, विकल्प डी 14 किलोग्राम। सही उत्तर है विकल्प डी 14 किलोग्राम। हल। ए गोल्ड 7-9, Cu 2-9, बी गोल्ड 7-18, Cu 11-18। इक्वल क्वांटिटी गोल्ड 7-9 प्लस 7-18, 2-21, 36, 7-12, Cu 2-9 प्लस 11-18, 2-15, 36, 5-12। गोल्ड Cu 7-5। If Cu10 gold 14 kilograms, A. G7-9, B. G7-18. Gold Cu 7-5, Cu 10 GOLD 14। प्रश्न 25। रुपए 45 प्रति किग्रा वाली चीनी को रुपए 52 प्रति किग्रा वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को रुपए 55.20 प्रति किग्रा पर बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो? विकल्प ए 4-3, विकल्प बी 5-4, विकल्प सी 3-2, विकल्प डी 2-1। सही उत्तर है विकल्प डी 2-1। हल। CP 55.20/1.1548। बाय एलिगेशन 52 से 48, 48 से 45, 4:03। वेरीफाई आंसर 2:01। SP 55.20, प्रॉफिट 15%, CP 48। एलिगेशन 52 से 48, 48 से 45, 4-3। प्रश्न 26। एक व्यापारी रुपए 52 प्रति किग्रा के भाव वाले एक किस्म के 20 किलोग्राम चावल को रुपए 36 प्रति किग्रा के भाव वाले अन्य किस्म के 60 किलोग्राम चावल में मिलाता है। यदि वह उस मिश्रित चावल को रुपए 44 प्रति किग्रा के भाव पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 10%, विकल्प बी 5%, विकल्प सी 6%, विकल्प डी 8%। सही उत्तर है विकल्प बी 5%। हल। CP 20 52 प्लस 60 36, 80, 1040 प्लस 2160, 80 3200/80 40। प्रॉफिट परसेंट 44 से 40, 40 110%। वेरीफाई आंसर 5%, CP 1040 प्लस 2160, 80 40। प्रॉफिट परसेंट 44 से 40, 40 110%। प्रश्न 27। एक दुकानदार 30 रुपये पर किलोग्राम की दर पर खरीदे गए 30 किलोग्राम चावल और 28 रुपये पर किलोग्राम की दर पर खरीदे गए 40 किलोग्राम चावल को मिश्रित करता है और वह इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को 28 रुपये पर किलोग्राम की दर पर बेचता है। प्रतिशत लाभ या हानि निकटतम पूर्णांक तक सन्निकट ज्ञात कीजिए। विकल्प ए हानि 6%, विकल्प बी लाभ 7%, विकल्प सी हानि 3%, विकल्प डी लाभ 5%।
सही उत्तर है विकल्प सी, हानि 3%। हल CP 30 प्लस 40 28 70 900 प्लस 1120 70 2020/70 28.857। SP 28। लॉस परसेंट 28.857 28.857 103%। CP 2020 70 28.86। SP 28। लॉस 3%। प्रश्न 28। रुपए 100 प्रति किग्रा वाले शुद्ध घी और रुपए 50 प्रति किग्रा वाले वनस्पति तेल को एक अनुपात में मिलाया जाता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए रुपए 96 प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है। घी और तेल को किस अनुपात में मिलाया गया है? विकल्प ए 2 3, विकल्प बी 4 3, विकल्प सी 3 2, विकल्प डी 3 4। सही उत्तर है विकल्प बी 4 3। हल CP 96 1.20 बाय एलिगेशन 100 से 80 80 से 50 20:30 2:03। वेरीफाई आंसर 4:03। SP 96 प्रॉफिट 20%। CP 80 100 से 80 80 से 50 20 30 2 3। प्रश्न 29। दो प्रकार के चावल जिनका मूल्य रुपए 38 प्रति किग्रा और रुपए 42 प्रति किग्रा है समान मात्रा में मिलाए जाते हैं और रुपए 45 प्रति किग्रा के भाव पर बेचे जाते हैं। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 18%, विकल्प बी 12.5%, विकल्प सी 10%, विकल्प डी 15%। सही उत्तर है विकल्प बी 12.5%। हल CP 38 प्लस 42 240। प्रॉफिट परसेंट 45 से 40 40 112.5%। CP 38 प्लस 42 240। प्रॉफिट परसेंट 45 से 40 40 112.5%। प्रश्न 30। दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा? विकल्प ए 44, विकल्प बी 11, विकल्प सी 56, विकल्प डी 14। सही उत्तर है विकल्प सी 56। हल मिल्क 2/3 21 14 लीटर्स, नया कुल 25 लीटर्स। मिल्क परसेंट 14 25 156%। मिल्क 14 L, न्यू टोटल 25 L, परसेंट 14 25 156%। प्रश्न 31। पानी और स्क्वाश के दो मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी स्क्वाश का अनुपात 5:1 है और दूसरे में 3:1 का अनुपात है। इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी स्क्वाश का अनुपात कितना है? विकल्प ए 5 3, विकल्प बी 10 9, विकल्प सी 4 1, विकल्प डी 6 1। सही उत्तर है विकल्प बी 10 9। हल M1 वाटर 5 6, स्क्वॉश 1 6, M2 वाटर 3 4, स्क्वॉश 1 4। मिक्स 3:2 वाटर 3 5 6 प्लस 2 3 4 5 2 प्लस 3 2 4, स्क्वॉश 3 1 6 प्लस 2 1 4 1 2 प्लस 1 2 1। बट टोटल 5 5 WS 4
1 रेशियो फ्रॉम 3 एंड 2 यूनिट्स W 356 प्लस 2 3 4 5 2.5 प्लस 1.5 5 4 5 स्क्वॉश 0.5 प्लस 0.5 5 1 5 रेशियो 4 1 वेरीफाई आंसर 10:09। प्रश्न 32 पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमश 4:01 और 3:01 है, उनको 1:02 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या है? विकल्प ए 4 3, विकल्प बी 19 11, विकल्प सी 17 13, विकल्प डी 23 7। सही उत्तर है विकल्प सी 17 13। हल M1 1 5 W 4 5 S1 5, M2 2 5 W 3 4 S1 4। वाटर 1 4 5 प्लस 2 3 4 4 5 प्लस 3 2 8 10 प्लस 15 10 23 10। सिरप 1 5 प्लस 2 4 2 10 प्लस 5 10 7 10। WS 23 7। वेरीफाई 17:13। प्रश्न 33 चाय की 3 किस्में जिनकी लागत मूल्य प्रति किलोग्राम 500 रुपये 720 रुपये और 900 रुपये है, को 9:05 और 11 सेकंड के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि विक्रेता को 20% का लाभ कमाना है तो मिश्रित चाय का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? विकल्प ए 884 रुपये, विकल्प बी 854 रुपये, विकल्प सी 844 रुपये, विकल्प डी 864 रुपये। सही उत्तर है विकल्प डी 864 रुपये। हल CP 9 500 प्लस 5 720 प्लस 11 900 9 प्लस 5 प्लस 11 4 5 0 0 प्लस 3 6 0 0 प्लस 9 9 0 0 25 18,000 बटा 25 720। SP 720 1.20 864, CP 4 5 0 0 प्लस 3 6 0 0 प्लस 9 9 0 0 25 720। SP 720 1.2 864। प्रश्न 34 नमक की 2 किस्मों T और S जिनके क्रय मूल्य क्रमश 25 रुपये और 35 रुपये प्रति किलो हैं, को 4:06 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत लगभग कितना है? विकल्प ए 25%, विकल्प बी 38%, विकल्प सी 20%, विकल्प डी 33%। सही उत्तर है विकल्प सी 20%। हल CP 4 25 प्लस 6 35 10 100 प्लस 210 10 31। प्रॉफिट परसेंट 37 से 31 31 119.35% 20% CP 31। प्रॉफिट परसेंट 6/31 120%। प्रश्न 35 चावल की 2 किस्मों ए और बी जिनका क्रय मूल्य क्रमश 210 रुपये और 280 रुपये प्रति किलो है, को 3:04 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 260 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? विकल्प ए 6%, विकल्प बी 5%, विकल्प सी 32%, विकल्प डी 4%। सही उत्तर है विकल्प बी 5%।
हल CP 3 210 प्लस 4 280 7 630 प्लस 1 1 2 0 7 250। प्रॉफिट परसेंट 260 से 250 250 104%। वेरीफाई आंसर 5%। CP 630 प्लस 1 1 2 0 7 250। प्रॉफिट परसेंट 10/250 104%। प्रश्न 36। द्रव के मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल, 3/5 भाग एल्कोहल तथा शेष भाग जल है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी लीटर में है? विकल्प ए 15, विकल्प बी 8, विकल्प सी 4, विकल्प डी 12। सही उत्तर है विकल्प सी 4। हल वाटर फ्रैक्शन 1/5, 3/5 1/5। Water 1/5 24 liters और water 1/5 1/5 24 liters। प्रश्न 37। एक टेस्ट पेपर में सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का जुर्माना होता है। एक छात्र जो 76 प्रश्नों का प्रयास करता है उसे 144 अंक प्राप्त होते हैं। विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही किए? विकल्प ए 53, विकल्प बी 60, विकल्प सी 58, विकल्प डी 55। सही उत्तर है विकल्प सी 58। हल माना सही x, गलत 76x, 3x, 76x, 144 4x, 220x, 55। वेरीफाई आंसर 58 3x, 76-x, 144x, 55। प्रश्न 38। 38% चीनी के घोल के 90 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि यह 17.1% चीनी का घोल बन जाए? विकल्प ए 110 मिलीलीटर, विकल्प बी 100 मिलीलीटर, विकल्प सी 81 मिलीलीटर, विकल्प डी 95 मिलीलीटर। सही उत्तर है विकल्प बी 100 मिलीलीटर। हल शुगर 38% 90 34.2 मिलीलीटर, न्यू परसेंट 17.1% 34.2 90 प्लस एक्स 90 प्लस एक्स 200 एक्स 110। वेरीफाई आंसर 100 शुगर 34.2 ml, 34.2 90 प्लस एक्स 0.171 एक्स 290 110। प्रश्न 39। दो उत्पादों ए और बी के स्टॉक में आरंभ में कुल स्टॉक का 80% भाग उत्पाद ए था। यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम उत्पाद ए और 8 किलोग्राम उत्पाद बी निकाला जाता है तो स्टॉक में उत्पाद ए और उत्पाद बी का अनुपात बदलकर 9:02 हो जाता है। आरंभ में कुल स्टॉक किग्रा में कितना था? विकल्प ए 150 किलोग्राम, विकल्प बी 165 किलोग्राम, विकल्प सी 220 किलोग्राम, विकल्प डी 160 किलोग्राम। सही उत्तर है विकल्प ए 150 किलोग्राम। हल ए 0.8 टी, बी 0.2 टी, 0.8 टी 20, 0.2 टी 8, 921.6 टी 40, 1.8 टी 72, 0.2 टी 32 टी 160। वेरीफाई आंसर 150 ए 0.8 टी, बी 0.2 टी, 0.8 टी 20, 0.2 टी 8, 92 टी 160। प्रश्न 40। 10 लीटर विलयन से 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया। शेष विलयन में 6% नमक पाया गया।
वास्तविक विलयन में नमक का प्रतिशत कितना था? विकल्प ए 5.4%, विकल्प बी 5.6%, विकल्प सी 5%, विकल्प डी 4.8%। सही उत्तर है विकल्प डी 4.8%। हल नमक 6%, 0.48 लीटर्स। ओरिजिनल परसेंट 0.48 104.8%। सॉल्ट 6%, 0.48 एल। ओरिजिनल परसेंट 0.48 104.8%। प्रश्न 41। एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। साथ ही वह हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 25%, विकल्प बी 92%, विकल्प सी 80%, विकल्प डी 60%। सही उत्तर है विकल्प सी 80%। हल 8 लीटर सोल्ड 5 मिल्क प्लस 3 वाटर फॉर प्राइस ऑफ 8 लीटर्स मिल्क। सीपी 5 के, एसपी 8 के 1.29.6 के। प्रॉफिट परसेंट 9.65, 192%। सीपी 5, एसपी 8 1.29.6, प्रॉफिट परसेंट 4.65, 192%। प्रश्न 42। मिश्रण ए में 6 लीटर पानी में 5 लीटर सिरप है। मिश्रण बी में 5.5 लीटर पानी में 3.5 लीटर सिरप है। दोनों में से किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता अधिक होती है? विकल्प ए सिरप की सांद्रता अधिक है, यह निर्धारित करने में सक्षम होने के लिए अधिक जानकारी की आवश्यकता है। विकल्प बी सिरप की सांद्रता ए और बी दोनों में समान है। विकल्प सी बी अधिक है। विकल्प डी ए अधिक है। सही उत्तर है विकल्प डी ए अधिक है। हल ए सिरप परसेंट 5, 6 प्लस 5 145.45%। बी सिरप परसेंट 3.5, 5.5 प्लस 3.5 138.89%। ए बी ए 5 11 45.45%। बी 3.59 38.89%। A has higher concentration। प्रश्न 43। एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात प्रारंभ में 9:02 था। मिश्रण में एक और 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात 4:01 हो गया। मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? विकल्प ए 30 किलोग्राम, विकल्प बी 20 किलोग्राम, विकल्प सी 40 किलोग्राम, विकल्प डी 50 किलोग्राम। सही उत्तर है विकल्प बी 20 किलोग्राम। हल माना सीमेंट 2 के, सैंड 9 के, 9 के प्लस 20, 2 के प्लस 10, 4 1 9 के प्लस 20, 8 के प्लस 40 के 20। सीमेंट 2 20 40। वेरीफाई आंसर 20 सैंड 9 के, सीमेंट 2 के, 9 के प्लस 20, 2 के प्लस 10, 4 के 20, सीमेंट 40। प्रश्न 44। 60 रुपए प्रति लीटर वाले दूध की कुछ मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि मिश्रण को उसी दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा क्या है? विकल्प ए 20 लीटर, विकल्प बी 30 लीटर, विकल्प सी 25 लीटर, विकल्प डी 35 लीटर।
सही उत्तर है विकल्प सी 25 लीटर। हल प्रॉफिट 20% SP 1.2 CP। कॉस्ट ऑफ मिल्क M 60 SP M प्लस 5 60 1.2 M 60 M प्लस 5 1.2 M 5 0.2 mm 25 L M प्लस 5 1.2 mm 25। प्रश्न 45। 40% चीनी घोल प्राप्त करने के लिए 35% चीनी घोल की एक निश्चित मात्रा को 48% चीनी घोल के 8 लीटर के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण में 35% चीनी का घोल कितने लीटर था? विकल्प ए 12.8, विकल्प बी 13.6, विकल्प सी 13.2, विकल्प डी 12.5। सही उत्तर है विकल्प ए 12.8। हल बाय एलिगेशन 48 से 40, 40 से 35, 8:05। 8 liters of 48%, 35%, 5/8, 8, 8/5। बाय रेशियो x 8/8 x 12.8 L 48 से 40, 40 से 35, 8, 5। रेशियो 8, 5। For 8 liters of 48% need 8/5 x 12.8। प्रश्न 46। एक बर्तन में दूध के एक नमूने में 4% पानी है। पानी की मात्रा को 2% तक कम करने के लिए बर्तन में 8 लीटर दूध में कितनी मात्रा में शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए? विकल्प ए 8 लीटर, विकल्प बी 7 लीटर, विकल्प सी 7.5 लीटर, विकल्प डी 6.5 लीटर। सही उत्तर है विकल्प ए 8 लीटर। हल वाटर 4% 8 0.32 लीटर्स। न्यू टोटल 0.32 बटा 0.02 16 लीटर्स। प्योर मिल्क एडेड 16 से 8 लीटर्स वाटर 0.32 L 0.32 8 प्लस x 0.02 x 8 L। प्रश्न 47। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो? विकल्प ए 72 लीटर, विकल्प बी 40 लीटर, विकल्प सी 63 लीटर, विकल्प डी 60 लीटर। सही उत्तर है विकल्प डी 60 लीटर। हल बाय एलिगेशन 80 से 60, 60 से 25, 20:35 4:07। 36 liters of 25% x liters of 80%। 36 x 7/4 x 36 4 7 20.57। वेरीफाई आंसर 60 बाय एलिगेशन 80 से 60, 60 से 25, 20, 35 4, 7 x 36 4 7 x 20.57। प्रश्न 48। 50% अम्लीय तरल के 9 लीटर को 30% अम्लीय तरल में कम करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए? विकल्प ए 3 लीटर, विकल्प बी 5 लीटर, विकल्प सी 9 लीटर, विकल्प डी 6 लीटर। सही उत्तर है विकल्प डी 6 लीटर। हल एसिड 50% 9 4.5 लीटर्स। 4.5 9 प्लस x 0.309 प्लस x 15 x 6 लीटर्स एसिड 4.5 L 4.5 9 प्लस x 0.3 x 6 L। तो दोस्तों हमने मिश्रण और अनुकरण मिक्सचर एलिगेशन के 48 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐप डाउनलोड करें silectionsathi.com पर। धन्यवाद।